जानकी नाश्ता रेडी है? हाँ बस हो ही गया। मैं चाय ले जा रही हूँ। हाँ तो नाश्ता ले आ। हाँ जी ठीक है, बस। जल्दी लेके आना। हाँ दीदी। विजय कैसा चल रहा है तेरा बिजनेस? बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है पापा। आपको पता है रियल एस्टेट जैसा बिजनेस कोई है ही नहीं, इसमें लॉस ही नहीं होता है। और आज मेरी सबसे बड़ी डील है। अगर ये डील सक्सेसफुल हो गई ना तो मेरा भी एक आलीशान ऑफिस होगा, वो भी इंडस्ट्रियल एरिया में। ये रही आपको की गर्मा गर्म चाय। नाश्ता रेडी नहीं हुआ? जानकी लेके आ रही है। ये रही चाय। प्रीति, तेरी हाथ की चाय का जो स्वाद है ना किसी और चाय में नहीं। सही बोल रहे हैं विजय। मालूम है पापा, भैया ना हर बार चाय पी के यही बोलते हैं। तेरी डॉक्टरी कैसी चल रही है? सुना है प्रमोशन हुआ है, सीनियर सर्जन हो गई हो तुम। जी पापा, सैलरी बढ़ा दी गई है। वैसे पापा, मैं सोच रही हूँ कि खुद का क्लिनिक खोल लेती हूँ। नौकरी करने से तो अच्छा हॉस्पिटल का बिजनेस है ना। क्या? खुद का क्लिनिक? पता है कितना खर्चा होगा? जमीन, कंस्ट्रक्शन सब मिला के करोड़ों रुपए लगेंगे। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अरे भैया, पर जमीन लेने की जरूरत क्या है? अपना वो प्लॉट है ना हाईवे वाला, वहीं पे बना लेंगे। बाकी पैसा पापा दे देंगे, है ना पापा? अरे नहीं नहीं प्रीति, उस प्लॉट का मैंने कुछ सोचा है। पापा आपको पता है आगे जाके उस प्लॉट की कीमत 10 गुना होगी और तब मैं उसे बेच दूंगा। और वैसे भी पापा का सारा बिजनेस का पैसा तो मैंने लगाया है, तो पापा के पास पैसा कहाँ से आएगा? तू सिर्फ नौकरी कर, अच्छी सैलरी है ना तेरी, उसी पे ध्यान दे। हाँ प्रीति, विजय सही तो कह रहा है। जी पापा, भैया सही कह रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि बिजनेस करूंगी और हॉस्पिटल के बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होता है। बिजनेस करना है ना तो सिर्फ रियल एस्टेट में करो, उसी में पैसा है, समझी? जी भैया। पापा आप ठीक तो है ना? आज दवाई ली आपने अपनी? नहीं, रोज सुबह बहू दवाई देती है, लेकिन आज उसकी पूजा पाठ कुछ लंबी चल रही है। तंग आ गया हूँ मैं संजना की पूजा पाठ से। जब देखो तब पूजा पूजा। वैसे क्या है जो आज इतनी लंबी पूजा चल रही है? साहब आज वो एकादशी है ना, तो मैम साहब वही पूजा कर रही है। और आज की पूजा थोड़ी लंबी चलती है ना। हाँ हाँ, तुम्हें तो पता ही होगा पूजा के बारे में। तुम कहाँ कम पूजा पाठ करती हो? वैसे भैया, भाभी की तो हर दूसरे दिन स्पेशल पूजा होती है। मैं दवाई लेके आती हूँ। जानकी पानी लाना। लाई दीदी। खबर लीजिए। पापा चलिए पापा, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो गई। चल प्रीति, तुझे भी रास्ते में हॉस्पिटल छोड़ दूंगा। अजी सुनिए तो, आज फिर प्रसाद लेके जाना भूल गए। तूने आज पापा को दवाई क्यों नहीं दी? जी वो मैं पूजा कर रही थी। तो तेरी पूजा पापा को दवाई देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी? पूजा पाठ कम कर, ये सब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। और कल से तू पहले पापा को दवाई देगी और उसके बाद तेरी ये पूजा पाठ करेगी, समझी? जी आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैं जानती हूँ आज आपकी एक इम्पोर्टेंट डील है और मैंने आपके लिए मन्नत मांगी है। ये लो प्रसाद, आज आपकी डील फाइनल हो जाएगी। मतलब मेरा ये बिजनेस तेरी पूजा से चलता है और मेरी मेहनत का क्या? जा नहीं लेता प्रसाद, देखता हूँ ये डील होती है या नहीं। भैया ले लो ना, लेट हो रहे हैं। आपको पता है ना भाभी बिना प्रसाद लिए जाने नहीं देगी। ले लो। वो भी ना। पता नहीं कहाँ से पाला पड़ गया इस औरत से। इरिटेट हो गया हूँ इसकी पूजा पाठ से। पर भैया एक बात तो है, भाभी जब से घर में आई है तब से आपका बिजनेस ग्रो हुआ है। एक डॉक्टर होके तो ऐसे बातें कर रही है? अरे ये सब ढकोसला है। आदमी की किस्मत उसकी मेहनत से होती है, ये पूजा पाठ से नहीं। एक काम कर, तू अंदर बैठ। ठीक है। हेलो टीना। विजय कहाँ हो तुम? मैं बस ऑन द वे हूँ। प्रेजेंटेशन रेडी है? हाँ हाँ रेडी है। तुम कब तक आ रहे हो? मैं तुम्हें पिक नहीं कर पाऊंगा, देर हो जाएगा। तुम एक काम करो ना, तुम सीधे मुझे सिन्हा साहब के ऑफिस में मिलो, ठीक है? ओके। भैया मैं सोच रही हूँ कि एक कार ले लेती हूँ।
पागल हो गई है तू? इतना पैसा है तेरे पास? है तो मुझे दे दे, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। और आने जाने के लिए ना एक स्कूटी ले ले। बात तो आप सही कह रहे हो भैया। आज मैं बहुत खुश हूँ टीना, आखिरकार ये डील फाइनल हो ही गई। तुमने इतनी मेहनत जो की है इस प्रोजेक्ट के लिए। मैंने नहीं, हमने, क्योंकि अगर तुम नहीं होती तो शायद ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं होता। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा मिस्टर, तुम्हें मुझे अपनी पार्टनर बनाना पड़ेगा। वो तो ऑलरेडी बना दिया है डार्लिंग। तुम इस प्रोजेक्ट में मेरी 25% की पार्टनर होगी। मैं बिजनेस पार्टनर बनने की बात नहीं कर रही हूँ, लाइफ पार्टनर बनने की बात कर रही हूँ। तुम कब तलाक दे हो संजना को और मुझसे कब शादी करो ये बताओ। मुझे थोड़ा टाइम दो। 2 साल से बस यही सुन रही हूँ मैं। अरे टीना, मैं खुद नहीं रहना चाहता उस गवार के साथ, लेकिन अब क्या करूं? सही टाइम देख के पापा से बात कर लूंगा तलाक के लिए। थोड़ा तो भरोसा रखो मुझ पर। अच्छा छोड़ो वो सब, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक बनाऊं? नहीं चाहिए। तुमने उस संजना का नाम लेके ना पूरा मूड खराब कर दिया। मैं जा रहा हूं। अच्छा सुनो, गुस्सा हो गए? सॉरी, मैं तुम्हारा मूड ठीक कर देती हूँ। हाँ मिस्टर शर्मा, आपके हस्बैंड की सर्जरी है ना कल, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आ जाऊंगी टाइम पे। पापा, पापा आज की जो डील थी ना वो फाइनल हो गई। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन बेटा। थैंक यू पापा। कांग्रेट्स भाई। थैंक्स। सुनील, आज आपकी डील कैसी रही? क्यों, तुम क्या करोगी जानकर? वो मैंने मन्नत मांगी थी ना, तो बस इसीलिए पूछ रही हूँ। हाँ संजना देवी, तेरी मन्नत पूरी हुई, भगवान ने तेरी सुन ली। खुश? सच्ची? मुझे पूरा भरोसा था अपने गजानन महाराज पर। अच्छा, हम दोनों ना कल साथ में गणेश मंदिर जाएंगे। क्यों, मैं क्यों आऊंगा तेरे साथ? तूने मन्नत मांगी थी ना, तू जा। नहीं, ये अशुभ होगा, हम दोनों को साथ में ही चलना होगा। देख, ना तो तेरे पूजा पाठ पे विश्वास करता हूँ और ना ही तेरे भगवान पे। ये फालतू की बकवास करना ना तू छोड़ दे और दफा हो जाए यहाँ से। और अगर हम मैंने बोला ना, निकल। पता नहीं इस लड़की का पागलपन कब खत्म होगा। अरे कभी कभी तो ये मुझे भगवान बना देती, सुबह उठ के मेरे पैर छूती है, मेरी आरती करती। सुबह 4 बजे इसका भजन और कीर्तन शुरू हो जाता। ये सब ना आप ही की वजह से हुआ है। तू इतना गुस्सा क्यों होता है उस पर? अरे गुस्सा नहीं हूं तो और क्या हूं? आपने चुना था ना उसे मेरे लिए। इस पूरी दुनिया में वही लड़की मिली ना आपको मेरे लिए। अच्छा भैया, जब खुद पर बीती तो आप पापा को ब्लेम कर रहे हैं, और उसका क्या? जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया था, बोल रहे थे तुझे बहुत खुश रखेगा, पैसे वाला है, ये है वो है, और लास्ट में तलाक ही करवाया ना आपने। अच्छा, अब तू भी सुनाएगी मुझे? बुराई क्या थी उस लड़के में? हाँ, उसका सिर्फ परिवार खराब था ना, लालची था, बाकी लड़के में तो कोई बुराई नहीं थी ना। अरे तेरे उस वो सड़क छाप बॉयफ्रेंड से तो कई गुना अच्छा था वो, जिससे तू शादी करने वाली थी। ये तो ऊपर वाला का शुक्रिया कर कि मैंने तेरा तलाक करा दिया, नहीं तो आज तुझे जला के मार देते वो लोग। 10 ही लाख तो मांगे थे, दे देते। बात 10 लाख या 10 करोड़ की नहीं है, बात उनकी नीयत की। उन लोगों की नीयत खराब थी। अगर मैं पैसे उनके मुंह पे भी मारता ना, फिर भी वो लोग शांत नहीं बैठते और पैसे मांगते। यार वो सब छोड़, तू आगे की सोच। मैंने इसके लिए एक रिश्ता देखा है। कौन है वो? वो अपना अग्रवाल है ना, उसका बेटा, करोड़पति पार्टी। पर वो तो शादीशुदा था ना। वो शादीशुदा था लेकिन अब नहीं है। उसकी बीवी उसके बच्चे को जन्म देते ही मर गई और उसके बच्चे को एक आया संभालती। बहुत पैसे वाली पार्टी है, खुश रहेगी तू। और वैसे भी तू क्लिनिक खोलना चाहती थी ना? अरे शादी के बाद क्लिनिक क्या, तू पूरा का पूरा हॉस्पिटल खोल सकती है। सोच इसके बारे में, खुश रहेगी तू। सही कह रहा हूँ मैं पापा? हाँ बेटा, तू बात आगे बढ़ा। अरे प्रीति, कहाँ जा रही है तू? मैं चाय बनाने जा रही हूँ, आप पियेंगे? अरे तूने तो मेरे मन की बात छीनी। अब आप चाय पियेंगे? हाँ। 2 स्पेशल चाय प्लीज।
जानकी, जी मम्मी साहब। ये तो प्रशांत। आप मंदिर जा रही हैं? हाँ। विजय साहब नहीं आ रहे, आपने तो मन्नत मांगी थी ना? नहीं, वो नहीं आ पाएंगे। एक्चुअली कुछ अर्जेंटली उन्हें पेपर्स रेडी करने हैं ना, तो इसी सिलसिले में टीना भी आ रही है। तो खाना टाइम पे बना देना, साहब को भूख लगी होगी। जी मैम साहब। हाय संजना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। कहाँ, मंदिर जा रही हो? हाँ, विजय सर कहाँ है? वो अपने कमरे में है। ओके, बाय। बाय। हाय विजय। हेलो, आ गई तुम? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। डॉक्यूमेंट्स रेडी है? हाँ रेडी है, लो चेक कर लो। मैंने तुम्हें यहाँ डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए बुलाया है। अरे ये क्या कर रहे हो? शायद तुम भूल रहे हो ये तुम्हारा घर है। किसी ने देख लिया तो? कौन देखेगा? घर पे तो कोई भी नहीं है। अच्छा जानकी तो सिर्फ बुलाने पर ही आती है। अच्छा। और संजना, वो तो मंदिर और भगवान की दीवानी है, तो वो तो 2 घंटे से पहले आएगी नहीं। और बाबूजी तो प्रीति के साथ हॉस्पिटल गए। तो अब यहाँ और बचा मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे अकेला। तो क्यों ना थोड़ा एंजॉय किया जाए। अरे मेम साहब, अब मंदिर नहीं गई? वो बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ देर बाद चली जाऊंगी। तो एक काम कर, ये मंदिर में जाकर रख दे। निकल निकल जा। टीना, टीना, टीना रुको तो। और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? हाँ, नहीं सोचा। तेरी हिम्मत कैसे हुई टीना के ऊपर हाथ उठाने की? टीना सिर्फ मेरी अकाउंटेंट ही नहीं, मेरी बिजनेस पार्टनर भी है। तू अपनी औकात में रह, समझी? गार कहीं। टीना, टीना, मेरी बात तो सुन। आई एम सॉरी टीना, मेरी गलती थी। मैंने तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए। वो संजना, वो तो गंवार लड़की, उसकी तुम्हें बाद में खबर ले लूंगा। लेकिन तुम प्लीज रोना बंद करो। संजना की जगह मैं होती ना, मैं भी यही करती। उसकी कोई गलती नहीं है, सब गलती मेरी है कि मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर भरोसा किया। मुझे लगा तुम मुझसे शादी करोगे, पर नहीं, मैं गलत थी। बस बहुत हो गया, अब और नहीं। आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं। टीना, तुम पागल तो नहीं होगी? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे प्यार करते ना, तो कब का संजना को डिवोर्स दे दिए होते और मुझसे शादी कर ली होते। टीना, तुम रोना बंद करो। मैं कल ही अपने वकील को कॉल करूंगा और डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा दूंगा और उसे जल्द से जल्द डिवोर्स दे दूंगा। तुम प्लीज रोना बंद करो। सुनिए ना। क्या है? क्यों आई है यहाँ पे? गुस्सा हो? अच्छा बाबा सॉरी। मैं जानती हूँ आप उस टीना के करीब क्यों गए थे, क्योंकि मैंने आपको कभी टाइम ही नहीं दिया। सब गलती ना मेरी थी। सारा टाइम मैं पूजा पाठ में लगी रहती थी। पर अभी से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको बिल्कुल अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। देख, बहुत हो गया तेरा। मैं तुझे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। नफरत करता हूँ तुझसे, नफरत। अरे कहाँ जा रहे हो आप?
तुझसे दूर बाहर जा रहा हूँ सोने। सुनिए तो, भैया भैया, नाश्ता रेडी है। पापा पापा, मैं संजना को तलाक दे रहा हूँ। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? बेटा एक बार सोच तो ले। नहीं पापा, मैं आपकी अब एक भी नहीं सुनूंगा। मुझे तलाक चाहिए और कुछ नहीं। जैसी तेरी मर्जी, वैसे भी तेरी जीत के आगे आज तक चली है किसी की? प्रीति तो चल रही है, मुझे देर हो रही है। भैया लेकिन जूस तो पी लीजिए। चलिए भैया। अरे सुनिए तो, ये प्रसाद तो लेकर जाओ। गुस्सा मुझसे है तो प्रसाद से कैसे नाराजगी? ये लो, शुभ होता है। बंद कर अपना ये शुभ और अशुभ का ड्रामा और तेरे भगवान का डर। जा, नहीं लेता प्रसाद, देखता हूँ क्या बुरा होता है मेरे साथ। अरे ये क्या कर दिया आपने? दीपक का बुझना शुभ नहीं होता, अशुभ होता है। आप ना थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में चले जाना। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़। तुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ? वकील के पास जा रहा हूँ, हम दोनों के डिवोर्स पेपर्स रेडी करवाने। मैं तुझे तलाक दे रहा हूँ, समझी तू? चल प्रीति। भैया भैया विजय, भैया विजय क्या हो गया तुम्हें? विजय कुछ क्या हुआ बोलो। विजय? विजय विजय क्या हो गया? विजय, विजय चेक करो बेटा। पापा, कब तक आप ऐसे दुखी रहेंगे? आपने कुछ खाया भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। चलिए कुछ खा लीजिए। पापा जो होना था वो हो गया। भैया हमको छोड़कर चले गए, अब वो वापस नहीं आएंगे। सबसे ज्यादा दुखी तो मैं हूँ। कैसी अभागन बहन हूँ मैं। एक डॉक्टर होकर भी अपने भाई को बचा नहीं पाई। बस सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि पता ही नहीं चला। लेकिन मैं आपको अपनी तबीयत खराब नहीं करने दूंगी। चलिए कुछ खा लीजिए। चलिए। आप ऐसे टूट जाएंगे तो कैसे चलेगा? आप मत रोइए, आप हिम्मत मत हारिए। आप हिम्मत हार जाएंगे तो मेरा क्या होगा? भाभी का क्या होगा? मेरी वजह से मरा है मेरा बेटा। उसे तो संजना शुरू से ही पसंद नहीं थी, पर मेरे कहने पर उसने शादी की। कई बार उसने कहा था कि वो उसे तलाक देना चाहता है, पर मैं ही उसे समझा बुझाकर शांत कर देता था। उसका ये नतीजा हुआ। खा गई मेरे बेटे को डायन। मुझे तो लगता है इस पूजा पाठ के पीछे जादू टोना करती होगी। पापा ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा, पर जब विजय ने संजना को तलाक की बात की तो उसी वक्त उसे हार्ट अटैक क्यों आया? मुझे ये संजना इस घर में नहीं चाहिए। कल ही उसके बाप से बात करके उसे यहां से दफा कर दूंगा। मैं दफा कर दूंगा मैं। ठीक है, शांत हो जाइए। आपको जो करना है कीजिए, पर प्लीज अभी चल के खाना खा लीजिए। आप मुंह हाथ धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। प्लीज पापा, प्लीज पापा। जानकी जी दीदी। खाने में क्या बनाया है? खाना तो नहीं बनाया दीदी,
कोई खाने वाला है तो बनाओ ना। बापूजी भी खाना नहीं खा रहे और ना ही मेम साहब, और आप तो वैसे भी शाम को खाती है। भाभी ने खाना नहीं खाया? खाना छोड़ो दीदी, वो तो बात करना भी बंद कर दिया है, बस पूरे दिन अपने रूम में बैठी रोती रहती है। जानकी, तो एक काम करना, तो वो अपनी पूजा वाली भाषा में समझा के देखना, शायद समझ जाए। ये मैं कर लूंगी। मेम साहब, मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही है, पर ऐसे रोने से तो जिंदगी नहीं कटेगी ना। हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना ही है। बस कोई जल्दी चला जाता है और कोई देर से। अपनी मौत से कोई बच नहीं पाया आज तक। शांति, तुम बताओ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मेरे साथ ऐसा हुआ? मैं तो भगवान को इतना मानती थी, पूजा पाठ करती थी, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? भगवान को मुझ पर बिल्कुल दया नहीं है। ऐसे नहीं है मेम साहब, भगवान तो किसी के साथ अच्छा बुरा नहीं करते, वो तो सबको एक नजर से देखते हैं, इसलिए तो वो भगवान है। अच्छे बुरे तो इंसान के कर्म होते हैं, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है। आपको तो पता है ना, प्रभु श्री राम और रावण दोनों भी भगवान शिव के भक्त थे, और भगवान शिव को भी दोनों से स्नेह था। फिर भी सबसे शक्तिशाली होके भी रावण को प्रभु श्री राम के हाथों मरना पड़ा। क्यों? क्योंकि उनके कर्म बुरे थे। तो मेम साहब, आप ये रोना धोना छोड़ के आगे की सोचिए। इस घर को आपकी जरूरत है। भगवान से नाराज होके आपको शांति नहीं मिलेगी, बल्कि उनकी शरण में जाके मिलेगी। पापा, चाय। दवाई ली आपने अपनी? हाँ बेटा, ले ली। फिर से शुरू हो गया इसका ड्रामा। अब तो चीड़ आने लगी है इस घंटी की आवाज से। पापा, आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रहे हैं? शांत हो जाइए ना। तो क्या करूं मैं? जानकी, ये लो प्रसाद। पापा जी, प्रसाद। बंद कर ये तेरा नाटक। मेरे बेटे को मारकर तुझे चैन नहीं मिला? जो ये सब कर रही है तू, अब किसे मारना चाहती है तू? गुस्सा मत कीजिए प्लीज। अब गुस्सा ना करूं तो क्या करूं? खा गई मेरे बेटे को ये। मैं इसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। या तो तू इस घर से खुद चली जा, या मैं तुझे धक्के मार के बाहर निकाल दूं। पापा, पापा, पापा जी, क्या हो गया आपको? पापा जी, भाभी हॉस्पिटल में फोन करो। फोन किधर है? मेरे रूम में पड़ा है। मैं लेकर आती हूँ। पापा, बाबूजी, पापा क्या हुआ? पापा, मेम साहब, पापा क्या हुआ? पापा, पापा जी,
ये कंपनी के कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं। मैं शहर छोड़कर जा रही हूँ, तो सोची तुम्हें लौटा दूँ। तुम शहर छोड़ के जा रही हो? मेरा भी शहर में दिल नहीं लगता। विजय को बहुत मिस करती हूँ। क्या क्या सपने देखे थे हमने साथ में, सब खत्म हो गया। उसने मुझे धोखा दिया, ये छोड़कर चला गया। चलती हूँ। बाय। अरे दीदी, टीना मैडम चली गई, चाय भी नहीं पी उन्होंने। जानकी, जी दीदी। भाभी में सच में कोई शक्ति है क्या? क्या वो अपनी पूजा पाठ से किसी को मार सकती है? ये तो पता नहीं दीदी, पर इतना जरूर सुना है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भगवान को भी उनके भक्तों के आगे झुकना पड़ता है। पर दीदी, ये कभी नहीं सुना कि किसी की भक्ति के वजह से किसी की जान गई हो। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। दीदी, नाश्ता तो करके जाओ। नहीं जानकी, मुझे भूख नहीं है। प्रीति, ये लो प्रसाद। ये लो, तुम ले लो प्रसाद। जानकी, दीदी, दीदी, प्रीति, दीदी, क्या हुआ तुम्हें? मैम साहब, हॉस्पिटल लगा फोन लगा। दीदी, दीदी, हेलो सिटी हॉस्पिटल। हाँ जानकी, प्रीति कैसी है? दीदी अभी ठीक है मैम साहब, अभी खतरे से बाहर है। डॉक्टर बोल रहे हैं 2-3 दिन में वापस घर पे आ जाएंगे। ठीक है, तू प्रीति का ख्याल रखना। जी मैम साहब। लाख लाख शुक्र है गजानन महाराज का, बस प्रीति जल्दी से घर आ जाए। आइए आराम से। मैं ठीक हूँ सिस्टर। ये इनकी फाइल्स हैं और ये इनकी मेडिसिन हैं। मैम, आप अपनी दवाइयाँ टाइम से लीजिएगा और रेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। मैं चलती हूँ। थैंक यू। अब कैसी तबीयत है आपकी प्रीति दी? मैं ठीक हूँ जानकी, मुझे तो लगा था मैं मर ही जाऊंगी। आपको पता है संजना मैम ने आपके लिए कितनी सारी प्रार्थना की है। 3 दिन हो गए उन्होंने कुछ भी खाया नहीं है। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। तुम आ गई? ये लो प्रसाद। रख प्रसाद, रख और बंद कर अपना टोना टोटका। निकल यहाँ से। बंद कर अपना ड्रामा और दोबारा दिखाई मत देना यहाँ पे। दीदी मत करो ऐसा, आप क्यों कर रहे हैं ऐसा दीदी? मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसने मेरे भाई और मेरे बाप को तो मार दिया और अब ये मुझे भी मारना चाहती है। वो तो एम्बुलेंस सही टाइम पर आ गई थी, वरना तूने तो मुझे मार ही दिया था। डायन निकल यहाँ से। दीदी, मैम साहब,
प्रीति सुनो तो मेरी बात प्लीज। आप रोइए मत मैम साहब। प्रीति दी ने अच्छा नहीं किया। आपको पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। आप चलिए मेरे साथ। तुम इस तरह से किसी को घर से बेदखल नहीं कर सकती। आखिर इनका भी इस घर पर हक है। सर पर इससे मुझे अपनी जान का खतरा है। टोना टोटका करती है ये। सर पहले इसने मेरे भाई को मारा, फिर मेरे पापा को, और अब ये मुझे मारना चाहती है। क्या प्रीति जी, आप एक डॉक्टर होकर इन सब बातों को मानती हो? सर मैं नहीं मानती थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा मेरे भाई और मेरे पापा को ऐसे, तो मुझे मानना पड़ा। देखो, मैं तुम्हारी सोच को तो बदल नहीं सकता, अब बिना किसी सबूत के तुम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकती। संजना यही रहेगी, तुम उसे घर से बाहर नहीं निकाल सकती। और एक बात और, अगर आगे से तुमने संजना को कोई भी परेशानी दी तो मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। बेहतर यही होगा कि मिलजुल कर रहो। संजना जी, अगर दोबारा ये परेशान करे तो पुलिस स्टेशन आ सकती हो आप। जी सर। चलो। प्रीति दीदी, अब क्यों दुश्मनी मोल ले रही हो संजना मैम से? सोचो, अगर सच में उनमें कोई शक्ति हुई तो वो कभी भी मार सकती है आपको। मैं तो कहती हूँ अगर जिंदा रहना है ना तो सब कुछ भूल के दोस्ती कर लो आप मेम साहब से। ठीक कह रही है तू। भाभी, भाभी आई एम सो सॉरी। वो भैया और पापा की अचानक मौत से मैं परेशान हो गई थी और सारा गुस्सा आप पे निकाल दिया। उनके जाने के बाद ये सारा घर हम ही को संभालना है ना, तो क्यों ना हम दोस्त बन जाएं? हाँ प्रीति, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे लगता है ये सब मेरी पूजा पाठ की वजह से ही हो रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं ना आज से पूजा पाठ खत्म कर देती हूँ। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको। जानकी बता रही थी कि आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया है। चलिए आप डाइनिंग टेबल पे बैठिए, मैं आपके लिए आपका फेवरेट पास्ता बनाती हूँ। क्यों? जानकी कहाँ है? जानकी यही है, लेकिन पास्ता आपका फेवरेट है ना, तो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ। ठीक है? ये लो आपका फेवरेट पास्ता, हमारी दोस्ती के नाम। अरे खाइए ना। मुझे सिर्फ पानी पास करो ना। हाँ। वो सॉरी, हाथ लग गया गलती से। जानकी, आई मैम साहब। ये पास्ता गिर गया है, इसे साफ कर देना। कोई बात नहीं भाभी, मैं आपके लिए दूसरा ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम खाओ ना, मैं खुद जाके ले लेती हूँ। भाभी चाय तुम रख दो, मैं पी लूंगी। पीजिए। हाँ तुम जाओ, मैं पी लेती हूँ। ठीक है।
मुझे देख के बहुत हैरानी हो रही है। अपने आप को बहुत चालाक समझती है। मेरे हाथ का पास्ता नहीं खाएगी, चाय नहीं पिएगी। ओहो, तो तुझे पता चल गया कि सबको मैंने ही मारा है। तू चिंता मत कर, तुझे भी मैं ही मारूंगी, जैसे मैंने पापा और भैया को मारा। तुझे पता है ये क्या है? स्लो पॉइजन। इससे इंसान ना धीरे धीरे मरता है। एक एक बूंद 1.5-2 महीने देते जाओ, फिर इंसान सीधा ऊपर। और लोगों को लगता है कि वो हार्ट अटैक से मर गया, जैसे पापा और भैया मरे थे। तुझे मारने का ना मेरा कोई इरादा नहीं था। सोचा था कि तुझे ऐसे घर से बाहर निकाल दूंगी और तू मेरे रास्ते से निकल जाएगी, लेकिन नहीं, तू वापस आ गई यहाँ पे मेरे हाथ से मरने के लिए। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी? पुलिस तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अच्छा, पुलिस को वैसे ही पता चलेगा ना, जैसे भैया और पापा के बारे में पता चला ना। तुझे भी मैं ऐसे ही मार दूंगी और किसी को पता नहीं चलेगा। मैं लोगों को बोलूंगी जैसे मेरे भैया और मेरे पापा मर गए, मेरी भाभी भी हार्ट अटैक से मर गई, और लोग मेरा विश्वास कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। तू देख। रुक। सर आप मेरे साथ क्यों, क्या हुआ? हैरानगी हुई हमें यहाँ देखकर। जब तुम जैसे बददिमाग लोग प्लान बनाकर किसी की जान ले सकते हैं, तो हमें तो मुजरिमों को पकड़ने के लिए ट्रेनिंग मिलती है। तेरे प्लान के बारे में तो उसी दिन पता चल गया था जिस दिन जानकी और संजना हमारे पास आए थे। साहब, मैंने कई बार प्रीति दी को ना चाय में और खाने में कुछ दवाई जैसा मिलाते हुए देखा था। मुझे लगता है कि विजय जी और राजेश जी की मौत के पीछे उनका ही हाथ है। तो आप लोग पहले क्यों नहीं आए हमारे पास? साहब, पहले मुझे भी लगता था कि संजना मैम के ऊपर किसी शक्ति का असर है, पर जब मैंने देखा कि प्रीति दी जिंदा बच गई और बिना डरे उन्होंने मेम साहब को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया, तो मुझे लगता है कि ये प्रीति दी की ही करतूत है। देखिए, हम बिना सबूत के किसी को अरेस्ट तो कर नहीं सकते। अब डेड बॉडीज भी नहीं है जो पोस्टमार्टम से पता चल जाए। तो क्या प्रीति का जुर्म कभी सामने नहीं आएगा? एक प्लान है जिससे प्रीति रंगे हाथों पकड़ी जाएगी। क्या सर? देखो, अगर प्रीति ने ही अपने पापा और भाई को मारा है तो वो तुम्हें भी जान से मारने की कोशिश करेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें उस घर में वापस जाना होगा। लेकिन तुम्हें एक बात का ख्याल रखना होगा कि प्रीति के हाथ से बनी हुई कोई भी चीज नहीं खानी। वो जो कुछ भी तुमको खाने को दे या पीने को दे, उसे कैसे भी करके हमारे पास लाना होगा ताकि हम उसकी फॉरेंसिक जांच करवा सकें। ठीक है? जी सर। और प्लान के मुताबिक हम संजना को यहाँ वापस लेके आए ताकि तुम उसे जान से मारने की कोशिश करो और रंगे हाथ पकड़ी जाओ। सबूत क्या है आपके पास में? सबूत? ये देखो, ये तुम्हारे गुनाहों का सबूत है। कल जो तुमने संजना को पास्ता दिया था ना खाने के लिए, ये उसी की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। संजना ने जानबूझकर उस पास्ता को गिराया था ताकि जानकी उसे हम तक पहुंचा सके। सो ये पास्ता आज प्रीति दी ने संजना मैम के लिए बनाया था और आज भी मैंने उनको इसमें कुछ तो मिलाते हुए देखा है। पांडे, इसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दो और जितना जल्दी हो सके रिपोर्ट मंगवाओ। इसमें साफ साफ लिखा है कि उस पास्ता में जहर था। अब तुम बच नहीं सकती। सच सच बताओ, क्यों किया ये सब? और क्या करती मैं? मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी मेरे भाई ने। तंग आ गई थी मैं उससे और उसकी तानाशाही से। उसके मन में जो आता था वो करता था वो।
अपने फायदे के लिए वो कुछ भी करता था। और पापा तो हर बात पे उसी का साथ देते थे। कुछ नहीं थी मैं, एक लड़के से प्यार करती थी मैं, उससे भी मुझे दूर कर दिया और मेरी शादी जबरदस्ती किसी और लड़के से करा दी। और जब उसके परिवार वालों ने दहेज मांगा तो मेरे भाई ने उससे मेरा तलाक करा दिया। अरे सिर्फ 10 लाख की तो बात थी, दे देता तो क्या बिगड़ जाता, लेकिन नहीं, मेरे भाई ने उसे साफ साफ मना कर दिया। और किसके पास जाती मैं, माँ तो है नहीं, और पापा हर बात पे सिर्फ उसका साथ देते थे। इसीलिए मैं चुपचाप अपनी नौकरी करने लगी। जब एक दिन मैंने भैया को बोला कि मुझे क्लिनिक खोलना है, तो फिर भैया ने मुझे साफ साफ मना कर दिया। और हद तो उस दिन हो गई जिस दिन मेरे भाई ने मेरी शादी एक ऐसे लड़के से करानी चाहिए जिसका एक बच्चा है और उसकी बीवी मर चुकी है। पता है क्यों? क्योंकि वो पैसे वाला था, उसमें भी मेरे भाई का ही फायदा था। जहर तो मैं दोनों को बहुत पहले से ही दे रही थी, कभी जूस में, कभी चाय में, कभी खाने में मिलाकर। जब मैंने मेरे भाई को एक दिन बहुत गुस्से में देखा ना, उस दिन मुझे लगा कि अब मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। और उस दिन मैंने उसको डबल डोज के साथ में जूस में मिला के दे दिया और वो मर गया। सबको लगा कि वो हार्ट अटैक से मर गया। और वैसे ही मैंने मेरे पापा को भी जहर दिया। वो तो वैसे भी इससे गुस्सा थे। मैं इसको मारना नहीं चाहती थी, मुझे लगा कि मैं इसको घर से बाहर निकाल दूंगी और ये चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वापस आ गई। मैंने हार्ट अटैक का नाटक किया। मुझे लगा कि मैं इसे फंसा दूंगी, सबको बोल दूंगी टोना टोटका करती है। मुझे ये सारी प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेकिन नहीं, इस जानकी की वजह से मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। मुझे नहीं लगता कि दहेज ना देकर विजय ने कोई गलती की है, और मुझे नहीं पता आपके पापा और आपके भाई ने आपके साथ सही किया या गलत किया, लेकिन आपने जो किया वो एक क्राइम है और एक क्रिमिनल को तो सज़ा मिलती है। अब जेल में बैठकर प्लान बनाना कि वहाँ से बाहर कैसे आओगी। ले चलो इसे। अरे बहू, क्या हुआ? अभी तक चाय नहीं बनी? हाँ माँ जी, बन गई। ये आजकल की बहू ना, कितना टाइम लगा रही है चाय बनाने में। ये लीजिए माँ जी आपकी चाय। रख दो। ये तुम्हारा टिफिन रख दिया, शाम को आते हुए सब्जियां ले आना। अरे सुनो तो, कहाँ जा रही हो? अरे छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? किचन में बहुत काम है। अरे तो बाद में कर लेना काम, पहले अपने इस पति पर तो ध्यान दे दो। सुबह सुबह भांग खाई है क्या? छोड़ो। तुम्हें पता है आज क्या है? क्या है? आज हम दोनों की शादी की सालगिरह है। हैप्पी एनिवर्सरी मैडम।
सॉरी राजेश, मैं तो भूल ही गई थी। मुझे पता ही था। हैप्पी एनिवर्सरी। तो हमारी धर्मपत्नी को हमसे क्या गिफ्ट चाहिए? राजेश, तुमने शादी से पहले वादा किया था ना दिल्ली शिफ्ट होने का, वही पूरा कर दो। दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं ना। देखो स्नेहा, अब प्लीज आज मूड मत खराब करो। आज तो हम प्यार करेंगे ना। तो पूछ ही क्यों रहे थे? कुछ तो ऐसे रहे थे जैसे मेरे लिए ताजमहल बनवा दोगे। अरे बाबा अरे स्नेहा, अरे कहाँ जा रही है? सुनो भाई, इन धर्मपत्नी लोगों को कौन समझ पाया। चलो बेटा काम पे। हाँ माँ। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू माँ। अच्छा, राजेश ऑफिस गया? हाँ माँ। सुन ना, मुझे ना थोड़ा काम है तो मैं जयपुर आ रही हूँ, तो तुझसे भी मिलने आऊंगी। बहुत दिन हुए ना, तुझे देखा ही नहीं मैंने। ठीक है, आ जाना। घर में सब ठीक ठाक है ना? माँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ, आपसे बाद में बात करती हूँ। अरे स्नेहा, आई माँ जी। ये बुढ़िया को भी ना चैन नहीं है। स्नेहा उठो जल्दी, मेरा टिफिन रेडी कर दो। स्नेहा, अरे पापा मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, जल्दी करो, मेरा टिफिन रेडी करो। राजेश, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे आराम करने दो। और एक दिन बाहर से लंच कर लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। बेटा, बहू उठी कि नहीं उठी? नहीं माँ, उसकी तबीयत खराब है, वो आराम कर रही है। तूने नाश्ता किया कि नहीं किया? नहीं माँ। तो मुझे बताया होता, मैं बना देती। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ। नहीं माँ, मैं ऑफिस के लिए बहुत लेट हो चुका हूँ, आप अपने लिए कुछ बना के खा लीजिएगा। ठीक है माँ। अरे अरे राजेश सुन, अरे ज्योति जी आप आइए आइए। नमस्ते बहन जी। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो? बस बहुत अच्छी हूँ। कैसे आना हुआ? स्नेहा की याद आ रही थी तो सोचा मिल लूं। कहीं दिख नहीं रही है स्नेहा। अपने कमरे में आराम कर रही है, आप जाइए उससे मुलाकात कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। ठीक है बहन जी। स्नेहा बेटा। अरे माँ, तुम इतनी जल्दी आ गई? हाँ आ गई। ये लो तुम्हारा एनिवर्सरी गिफ्ट। थैंक यू। अरे क्या हुआ, क्यों नाराज है तू? राजेश से झगड़ा हुआ क्या? क्यों परेशान है, क्या हुआ? मुझे यहाँ नहीं रहना है। क्या, क्यों नहीं रहना है? माँ, मैंने ना तुम्हारी वजह से राजेश से शादी की थी। तुमने कहा था कि वो दिल्ली शिफ्ट हो जाएगा, पर 1 साल हो गया है और हम यहीं हैं अभी तक, और वो कहीं नहीं जाएगा। देख बेटा, उसे तब गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, तब उसने बोला था, लेकिन अब उसके पास गवर्नमेंट जॉब है, अच्छी सैलरी है, फिर वो ये क्यों छोड़ के जाएगा? और तुझे क्या प्रॉब्लम है यहाँ? अच्छा खा रही है, अच्छा पहन रही है, और राजेश भी तो तुझसे बहुत प्यार करता है। क्यों, फिर तुझे प्रॉब्लम क्या है? आजादी चाहिए। गुलामों की तरह जिंदगी जी रही हूँ पिछले 1 साल से।
सिर्फ इस उम्मीद में कि राजेश दिल्ली जाएगा। पर नहीं, अब कल रात को वो उम्मीद भी खत्म हो गई। वो कहीं नहीं जाएगा, यही रहेगा पूरी जिंदगी अपनी माँ के पल्लू से बंध के। सोचा था कि दिल्ली जाएंगे, मैं जॉब करूंगी, अपना नाम बनाऊंगी, लेकिन सब पर पानी फिर गया। माँ, तुम्हारे कहने पे मैंने उससे शादी की थी। इस सब की वजह ना तुम हो सिर्फ। तू चुप कर स्नेहा, तेरी गलती का ठिकराना मेरे सर पे मत फोड़। मैंने जो कुछ भी किया है ना, वो तेरे अच्छे के लिए किया है, वरना तूने तो हमको कहीं मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं छोड़ी थी। अरे तेरे और तेरे वो यार कपिल के चर्चे ना सारे गांव में मशहूर हो गए थे। लोग क्या क्या कहते थे। अरे मुझे घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। और वो तेरा यार, वो तो फिर भाग गया अकेले दुबई। तुझे यहीं छोड़ के तब तो शादी नहीं करती तो और क्या करती? हाँ, और देख, जबरदस्ती शादी नहीं करवाई तेरी, तुझे राजेश पसंद आया था और तूने शादी के लिए हाँ की थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी शादी करवाई, समझी ना? तो आज ये जो कुछ गलत हो रहा है ना तेरे साथ, ये तेरी जिम्मेदारी है, तू गलत है, समझी? अच्छा ठीक है, मेरी गलती है ना, तो मैं देख लूंगी कि मुझे क्या करना है। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए और ये तुम्हारा गिफ्ट भी नहीं चाहिए। स्नेहा, तेरा दिमाग ना खराब हो गया। अरे ज्योति जी, क्या हुआ? कहाँ जा रही है? मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। अरे ज्योति जी, अरे स्नेहा बेटा, क्या हुआ? ज्योति जी क्यों चली गई? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तंग मत कीजिए ना, जाइए आप यहाँ से। अरे क्या हुआ ये बताओ। कुछ नहीं हुआ, आप जाइए यहाँ से। तो मुझ पर क्यों गुस्सा कर रही हो? आप ऐसे नहीं मानेंगी, चलिए आप जाइए। अरे अरे जाइए यहाँ से। अरे अरे छोड़ो, अरे ये क्या कर रही हो? अरे अरे क्या है, आप क्यों कॉल कर रहे हो मुझे? तुम्हारी वजह से जिंदगी खराब हो गई है मेरी। अब क्या चाहते हो, मर जाऊं तब चैन मिलेगा तुम्हें? आई एम सॉरी स्नेहा, देखो तुम मेरी वजह से परेशान रही, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और तुम्हें तो पूरा हक है मुझ पर गुस्सा करने का ना। देखो स्नेहा, बस एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। देखो प्लीज प्लीज मना मत कर। कर रहे हो, कोई देख लेगा। क्या फर्क पड़ता है यार? अच्छा कपिल, तुम माँ से शादी की बात कब करने वाले हो? देखो बस एक बार जॉब लग जाए, सेटल हो जाऊं तो फिर बात कर लूंगा, शादी की भी और शादी भी। कपिल, हमारे रिलेशनशिप को ना 2 साल हो चुके हैं, ना तुम्हारी जॉब लग रही है और ना ही हमारी शादी हो रही है। और तुम्हें पता है, माँ मुझ पर शादी का प्रेशर डाल रही है, वो अलग। मुझे नहीं पता, तुम जल्दी से कुछ करो। देखो स्नेहा, बात चल रही है ना नौकरी, बस कुछ दिन की बात हो रहा है। अच्छा बाबा, बस 1 महीना और दे दो मुझे, फिर चाहे जॉब लगे या ना लगे, मैं आंटी से फिर सही बात पक्का कर दूं। पक्का? प्रॉमिस। अरे बेटा, तू आ गया, अच्छा हुआ। हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। क्यों? स्नेहा कहाँ है? स्नेहा अपने कमरे में है। अभी तक कमरे में? बेटा एक बात बता, तुम दोनों के बीच झगड़ा हुआ है क्या? नहीं तो क्यों? बेटा आज स्नेहा की मम्मी आई थी। स्नेहा अपनी मम्मी से खूब झगड़ा कर रही थी, बहुत गुस्सा कर रही थी उन पर, और मेरे ऊपर भी गुस्सा कर रही थी। और तो और मुझे तो धक्का देके निकाल दिया उसने अपने कमरे से। क्या? उसने आपसे बदतमीजी की?
मैं भी देखता हूँ अरे उसे। बेटा रुक, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बात करने दीजिए। स्नेहा, स्नेहा, क्या किया तुमने ये? हैं? क्या है? क्यों गला फाड़ रहे हो? तुमने माँ के साथ बदतमीजी की। ओह, तो बस यही बाकी रह गया था? माँ ने बेटे के कान भर दिए। अब क्या करोगे? मारोगे मुझे? अरे स्नेहा, क्या है ये सब? क्यों कर रही हो इतना ड्रामा? ड्रामा? ड्रामा तो तुम लोगों ने बना दिया मेरी जिंदगी का। क्या कहा था तुमने? शादी के बाद दिल्ली रहेंगे। लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने मुझे यहाँ गुलाम बना के रख दिया है। बहू चाय बना दो, बहू दवाई दे दो, बहू ये बहू वो। बस कर, बहुत हो गया। अब नहीं होती मुझसे किसी की सेवा, नहीं होगी मुझसे उस बुढ़िया की सेवा भी। बंद करो अपनी ये बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? स्नेहा, क्या क्या पागलपन? नहीं, देखो देखो देखो, लग रही है। चल उठ यहाँ से, निकल। और आगे से ना मुझ पे हाथ उठाने की कोशिश भी मत करना, समझे? निकलो। आइंदा से मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो वो हाल करूंगी तुम दोनों माँ बेटे का कि जिंदगी भर याद रखोगे। पुलिस में कंप्लेन कर दूंगी तुम दोनों के खिलाफ कि तुम दोनों मुझ पे अत्याचार करते हो। याद रखना। बेटा क्या जरूरत थी उस पर गुस्सा करने की? ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मैं इसे छोड़ूंगा नहीं माँ। देख बेटा, बात घर के बाहर निकलेगी तो कितनी बदनामी होगी हमारी। तो ऐसा कर, इसकी माँ से बात कर लो। माँ जी, वो बदतमीजी पर कर आई है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं उसको समझाऊं कैसे। आप ही उसे समझा सकती हैं। प्लीज एक बार आप उससे बात कीजिए ना। देखो बेटा, गलत तो स्नेहा भी नहीं है। शादी के पहले तुमने कहा था कि दिल्ली में जॉब करोगे और वहीं रहोगे। उसकी भी इच्छा थी कि वो जॉब करे, अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, और इसीलिए तो उसने हाँ कहा था तुम्हें शादी के लिए। लेकिन तुम्हारा प्लान चेंज हो गया, इसीलिए तो वो नाराज हो गई है। लेकिन माँ जी, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मेरे साथ और मेरी माँ के साथ बदसलूकी करे। अब अगर बाहर ये बात पता चलेगी तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी हमारे मोहल्ले में? सही कहा बेटा। देखो वो मुझसे भी नाराज है, मेरा कॉल भी नहीं उठा रही है। तो तुम मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं उससे बात करूंगी, उसे समझाऊंगी। और तुम भी थोड़ा सोचो ना, उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसकी भी अपनी ख्वाहिशें हैं। तुम्हें समझ में नहीं आता? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। और वैसे भी अब हमारे बीच बचा ही क्या है बात करने के लिए? तुम्हारी ये नफरत, बस इसलिए तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी जो नफरत है ना, मुझे खाई जा रही है। मैं तुमसे मिलके तुम्हारे आगे हाथ जोड़ के ना बस माफी मांगना चाहता हूँ। प्लीज स्नेहा, तुम बेशक सारी भड़ास निकाल लेना, मुझे बेशक मार भी लेना, मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन एक प्लीज मिल तो लो। प्लीज स्नेहा। अरे बहू, तो इतना सज के कहाँ जा रही है? कहीं नहीं माँ जी, अभी आ रही हूँ। तो बताओ तो सही, कहाँ जा रही हो? कहा ना, अभी आ रही हूँ। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। थैंक यू सो मच स्नेहा।
तुम्हें पता है ना कि मेरी शादी हो चुकी है, अब क्या करने आए हो यहाँ? आई एम सॉरी स्नेहा, देखो मैं बिन बताया चला गया यहाँ से। इतनी अच्छी नौकरी मिली दुबई में, अचानक से बुलावा आ गया तो मैं चला गया। सोचा था कि तुम्हें बताऊंगा तो तुम मना कर दोगी, इसलिए मैं चला गया बिन बताए ही। और फिर सोचा कि मैं आकर तुम्हें शादी कर लूंगा, पर तुमने मेरा इंतजार ही नहीं किया। ओह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, छोड़कर तुम गए थे मुझे। ना कोई मैसेज ना कोई कॉल, करती भी तो क्या करती मैं। इसीलिए मुझे माँ की बात मान के जबरदस्ती शादी करनी पड़ी। और अब सारी गलती तुम मुझ पर थोप रहे हो। आई एम सॉरी स्नेहा, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो जो हो गया उसको हम तो नहीं बदल सकते हैं, एक नई शुरुआत तो कर सकते हैं ना, हम एक अच्छे दोस्त तो रह सकते हैं ना। अच्छा देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया दुबई से, ये देखो, खोलो। ये तो बहुत महंगा होगा। मेरे लिए आज भी तुमसे ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। माना कि हम साथ में नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा रहोगी। अरे माँ, अरे बेटा तू आ गया? दवाई ली आपने? हाँ बेटा भूल गई थी, अभी भी खाई है। अच्छा अच्छा। बेटा तू स्नेहा की माँ से मिलने गया था, क्या हुआ? अरे माँ, वो स्नेहा की माँ है, वो तो उसकी साइड लेंगी ही ना। उनको भी लगता है कि उनकी बेटी के साथ गलत हो रहा है। खैर, कहाँ है वो? अभी तक बाहर नहीं निकली सुबह से। अरे वो है कहाँ? वो तो सज संवर कर पता नहीं कहाँ गई है। क्या? मुझे तो लगा कि वो अपनी माँ से मिलने गई है। नहीं माँ, वो वहां नहीं जाएगी। वो तो उनका फोन भी नहीं उठा रही है, नाराज है उनसे। वो कहीं और ही गई है। क्या करूं इस औरत का? आने दो, मैं इसे बताता हूँ मैं। तू उससे कुछ ना बोलना, वरना वो और गुस्सा करेगी। और फिर कहीं पुलिस में शिकायत कर दी तो कितनी बदनामी होगी हमारी। और वैसे भी पुलिस तो उसी की सुनेगी, ससुराल वालों की सुनता ही कौन है। अब देख बेटा, इतनी जिंदगी इज्जत से गुजारी है, अब इस बुढ़ापे में कोर्ट कचहरी देखना पड़ेगा। तू शांत रहे, देखना एक दिन उसको अकल आ जाएगी। ठीक है माँ। स्नेहा, कौन था वो? क्यों? मैंने पूछा कौन था वो? मेरा कजन था वो। झूठ बोल रही हो तुम। कजन नहीं था, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड कपिल था। मैंने सोशल मीडिया पे तुम्हारी और उसकी फोटोज देखी है साथ में। तो तुम उसके साथ अय्याशी करके आ रही हो ना? हाँ, कपिल ही था वो। तो क्या कर लोगे? बस बहुत हो गया। अब मैं तुम्हें इस घर की इज्जत को मिट्टी में मिलाने नहीं दूंगा। आज से तुम्हारे घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद। बेटा बेटा कुछ मत बोल। कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगे? तुम्हारी बीवी हूँ, कोई गुलाम नहीं। तुम मेरे पे बंदिशें लगाओगे और मैं चुपचाप सहती रहूंगी। मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहे जीऊं। तुम दोनों ना उसके अंदर इंटरफेयर करना बंद करो। तो तुम ऐसे नहीं मानोगी, हैं? अगर तुम्हें मुझसे इतनी प्रॉब्लम है ना, तो मुझे तलाक क्यों नहीं दे देती? फिर जो मर्जी चाहे वो करती रहना। तलाक दे दूंगी, लेकिन इससे पहले ये घर मेरे नाम करो। तुम्हें क्या लगा इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी मैं? जेम्स, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है और उसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। जब तक तुम ये घर मेरे नाम नहीं करोगे ना तो मैं इस घर से कहीं जाने वाली हूँ और ना मैं तुम्हें तलाक देने वाली हूँ। हाँ कपिल। माँ, इसकी हिम्मत देख रही हो? इसको तो मैं
तुम घर पहुंच गए? अच्छा ठीक है। माँ मुझे बात करने दो, इसको तो मैं स्नेहा, क्या है ये है? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरा फोन फेंकने की? तुम ऐसे नहीं मारोगे। स्नेहा देखो, स्नेहा उसे लगती है, इससे नहीं, इससे तेरा जो जी में आए वो कर, तुझे कोई नहीं रोकेगा। माफ कर हमको बस। चलो बेटा। अगर मुझे रोकने या टोकने की कोशिश की ना तो जेल भिजवा दूंगी तुम दोनों को। ये लो। दोपहर की दवा भी टाइम से खा लेना, ठीक है? ठीक है बेटा। शाम को मैं होटल से खाना लेकर आऊंगा, तो कुछ बनाना मत, अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, ठीक है। हाँ कपिल बोलो। तुम तैयार हुई नहीं अभी तक? नहीं यार, मैं कहीं नहीं जा रही। पर क्यों? तुमने कहा था मिलने को आज। हाँ पर आज मेरा थोड़ा मूड ऑफ है। यार 2 दिन बाद दुबई जा रहा हूँ, फिर पता नहीं कब मिलेंगे। क्या तुम दुबई जा रहे हो? हाँ, इसलिए मूड सही करो और जल्दी से तैयार होके मुझे घर के बाहर मिलो। मैं आ रहा हूँ। ठीक है तुम आ जाओ, मैं रेडी होती हूँ। बहुत खूबसूरत लगे तुम। थैंक यू। अच्छा पहले शॉपिंग चलना है या फिर मूवी देखनी है? पहले शॉपिंग चलेंगे और फिर मूवी। चल। समझ नहीं आ रहा क्या करें। ये तो खानदान की नाक कटवा देगी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। माँ आप इतनी टेंशन में क्यों हो? देखना बेटा, आज फिर स्नेहा उस लड़के के साथ चली गई। अब तो उसने हद पार कर दी है माँ, तो फिक्र मत कर माँ, आने दे उसे। आज तो मैं सब क्लियर कर दूंगा। मूवी अच्छी थी ना? हाँ बहुत, और क्लाइमेक्स में तो मजा ही आ गया। हॉरर मूवीज की ना बात ही अलग होती है। अपने पुराने दिन की याद ताजा हो गई। वो भी क्या दिन थे ना? कपिल क्या वो दिन कभी वापस नहीं आएंगे? वो तो पता नहीं, पर अभी मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे पास हो। मैं भी। कपिल एक बात बताओ, क्या तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो? क्यों? कोई डाउट? अपनी जान से भी ज्यादा। लो बेटा, चाय पी लो। नहीं माँ मुझे नहीं पीना। इतना टेंशन क्यों कर रहे हो बेटा? उसकी माँ को एक बार और फोन कर लो। अरे माँ वो वहां नहीं है, उनका फोन भी नहीं उठा रही हो। पर तुम अभी तक जगी क्यों हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खाओ, जाके सो जाओ। बेटा वो आ जाएगी तो सो जाएंगे। अरे वो आ जाएगी माँ,
इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं है वो। अब तुम जाओ अपने रूम में और आराम करो, जाओ। बेटा तू गुस्सा ना दिखाना उस पर, शांत रहना, शांत रहने में ही भलाई है। ठीक है, जाओ। The number you're trying to reach is switched off. अरे माँ जी आप? इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरा जमाई। पूछो इससे मेरी बेटी कहाँ है? इंस्पेक्टर साहब बताओ, कहाँ है मेरी स्नेहा? क्या किया तुम लोगों ने मेरे बेटी के साथ? मुझे क्या पता माँ जी, हम तो खुद इसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगा कि वो आपके पास गई होगी। अगर मेरे पास आती तो क्या मैं यहाँ आती? तुम लोगों ने कुछ किया है उसके साथ। इंस्पेक्टर साहब, उस दिन मैं इनके घर आई थी ना, तो मेरी बेटी पहुंच रही थी। इन दोनों ने उसे दुखी करके रखा है। बहुत परेशान थी मेरी बेटी। सच है ये? नहीं सर, बिल्कुल झूठ है ये। वाह माँ जी, वो हम पर अत्याचार करती थी और आप कह रही हैं कि हम उसे दुखी करते थे। क्या मतलब? मतलब ये सर कि स्नेहा को जब भी गुस्सा आता था वो मुझे मारती थी, मुझ पर गुस्सा निकालती थी। और उस दिन तो हद ही हो गई सर। उस दिन हमारी शादी की सालगिरह थी और उसने फिर से मुझ पर गुस्सा किया और सुबह उसने माँ के साथ बदतमीजी की। और सर जब मैंने उससे पूछा कि उसने माँ के साथ ऐसा क्यों किया तो उसने फिर से मुझे मारा। अब नहीं होती मुझसे किसी की सेवा, नहीं होगी मुझसे उस बुढ़िया की सेवा भी। बंद करो अपनी ये बकवास। नहीं, देखो देखो देखो, लग रही है। चल निकल यहाँ से। आइंदा से मुझे छूने की कोशिश भी की ना तो वो हाल करूंगी तुम दोनों माँ बेटे का कि जिंदगी भर याद रखोगे। और सर उस दिन तो हद ही हो गई। जब मैंने उसे कपिल के साथ देखा, मैंने उसे घर से बाहर निकलने से बिल्कुल मना किया। उसने फिर मुझे मारा, लेकिन माँ ने मुझे बचाया था। बताइए माँ, पूछिए इनसे। जी सर मैं सब कुछ चुपचाप सहता रहा ताकि घर की बात घर में रहे, बदनामी ना हो। अगर ये खबर बाहर लोगों को पता चलती तो क्या इज्जत रह जाती हमारी। सर उसने धमकी भी दी थी कि अगर हमने कुछ भी किया तो पुलिस में जाकर कंप्लेन कर देगी कि हम लोग उस पर अत्याचार करते हैं। सर यही सब सोच के मैं चुपचाप सब कुछ सहता रहा। इंस्पेक्टर साहब, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मेरी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। इन्होंने मेरी बेटी के साथ कुछ किया है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि स्नेहा तुम पर अत्याचार करती थी? ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्योति जी ठीक कह रही और तुम झूठ बोल रहे। मुझे पता था सर कि सवाल मुझ पे ही उठेगा, इसलिए सर मैंने घर में हिडन कैमरा लगाया था। सर ये इसकी फुटेज, ये देखिए सर। अब तो आपको मुझ पर विश्वास हो गया ना कि कौन किसको मारता था। पर स्नेहा ऐसा क्यों करती थी? सर दरअसल बात यह कि शादी से पहले मैं एक प्राइवेट जॉब करता था दिल्ली में, और स्नेहा चाहती थी कि वो भी मेरे साथ दिल्ली शिफ्ट हो जाए। फिर मेरी शादी के बाद यहाँ पे सरकारी नौकरी लग गई। इस बात का गुस्सा वो मुझ पर निकालती है क्योंकि सर वो दिल्ली जाकर नौकरी करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। बस इसी बात की सजा मैं भुगत रहा। अच्छा, आखिरी बार तुमने उसे कब देखा? जी कल दोपहर किसी लड़के के साथ जा रही थी। कितने बजे? लगभग वही 3-4 बजे होगा। कौन लड़का था वो? सर कपिल था वो सर, स्नेहा का एक्स बॉयफ्रेंड। सर 3-4 दिन से वो उसी के साथ घूम रही है। आप जानते हो उस लड़के को? हाँ, कपिल उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। उसका अफेयर था उसके साथ शादी के पहले। उसके घर का पता मालूम है आपको? हाँ। कपिल जी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। भाई स्नेहा कहाँ है? सर स्नेहा अपने घर पर होगी। वो कल से लापता है और उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ बता रहा है। उसके घर वालों का कहना है कि कल वो तुम्हारे साथ गई थी और फिर वो वापस नहीं लौटी। हाँ सर, ये सच है कि कल वो मेरे साथ थी। हमने मूवी देखी, शॉपिंग की, फिर मेरे साथ यहाँ चली आई और फिर
जा रहे हो? हाँ, जाना तो पड़ेगा, नौकरी का सवाल है। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। स्नेहा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों सोच रहे हो? ये तो पॉसिबल नहीं है। पर क्यों? तुमने तो कहा था ना कि तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो। ले चलो ना मुझे भी अपने साथ। नहीं, आप प्यार तो मैं बहुत करता हूँ, पर वो क्या है ना, मेरे घर वालों ने मेरी शादी फिक्स कर दी। 3 महीने बाद मेरी शादी है। क्या? और तुम मुझे अब बता रहे हो? स्नेहा, मैं तुम्हें बताता, लेकिन ठीक है, तुम शादी तोड़ दो। मैं भी तो राजेश को छोड़ रही हूँ ना। तुम शादी के लिए मना कर दो। स्नेहा देखो, मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं जब भी हमेशा वापस आऊंगा तुमसे मिलूंगा। हम हमेशा मिलते रहेंगे, ऐसे तो मेरी बात मानो। ये लो अपना गिफ्ट। कपिल, तुम बिल्कुल नहीं बदले। आज फिर तुमने मुझे धोखा दे दिया। जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हाथ छोड़, हाथ छोड़। बहुत हो गया पागलपन। ये पकड़ो और निकलो यहाँ से, निकलो। और उसके बाद वो यहाँ से चली गई। कितने बजे निकली थी यहाँ से? यही कोई रात के 10 बजे के आसपास। ले चलो इसे। अरे सर, पर मैंने क्या किया सर? मुझे क्यों अरेस्ट कर रहे हो सर? मेरी कल फ्लाइट है दुबई की सर। जब तक स्नेहा का पता नहीं चल जाता तुम पुलिस कस्टडी में रहो। ले जाओ इसे। शर्मा जी, ये पॉस इलाका है, यहाँ जरूर सीसीटीवी लगे होंगे। और अगर ये सच बोल रहा है और स्नेहा यहाँ से निकली है तो जरूर सीसीटीवी में उसकी स्नैप होगी। चेक करो। और हाँ, उसकी मोबाइल डिटेल और मोबाइल की लोकेशन मुझे जल्द बताओ। जी सर। कपिल के मुताबिक स्नेहा रात 10 बजे उसके घर से निकली थी और वो यहाँ नहीं आई और अपने माँ के घर भी नहीं गई, तो कहाँ जा सकती है वो? सर, ये तो आप उसकी माँ से पूछिए। मैं उसके दोस्तों और रिलेटिव के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता। मुझे लगता है सर वो दिल्ली गई होगी। भूत सवार था उसे दिल्ली जाने का। मुझे छोड़ कर जाना चाहती थी, सो चली गई। एक काम करिए सर, अब दिल्ली जाकर उसका पता लगाइए। वो चाहे जहाँ भी हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे। वैसे कौन है दिल्ली में जो उसे जानता हो? सर, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं और मैंने स्नेहा के बारे में उनसे पता भी लगवाया था, पर कुछ पता नहीं चला सर। ठीक है, अगर स्नेहा के बारे में कुछ पता चलता है तो मुझे इन्फॉर्म करना। ठीक है सर। ठीक है, उसको ट्रेस करते रहो। सर, ये सीसीटीवी फुटेज मिला है, देखिए। शर्मा जी, इस ऑटो ड्राइवर को ट्रेस करो। यही बताएगा कि कल रात स्नेहा को कहाँ छोड़ा। सर, हमारी टीम इसको तलाश कर रही है। गुड, जैसे ही कुछ मिले पुलिस स्टेशन लेके आ जाए। ठीक है, ओके सर। ज्योति जी, स्नेहा और कहाँ जा सकती है? आई मीन, शहर में आपका कोई रिलेटिव या उसका फ्रेंड? शहर में तो बहुत सारे लोग पहचान के, मैं सबके घर जाके पूछ कर आई, लेकिन उनके पास भी नहीं गई। राजेश के हिसाब से वो दिल्ली गई होगी। आपका कोई दिल्ली में रिश्तेदार या स्नेहा का कोई फ्रेंड रहता है वहाँ? दिल्ली? दिल्ली में तो हमारा कोई भी पहचान वाला नहीं है। हेलो, ठीक है, उसे थाने लेकर आ जाओ। सर, ऑटो ड्राइवर मिल गया। ठीक है, चलो। क्या हुआ सर, आप लोग यहाँ पर? जी बताते हैं। शर्मा, अच्छे से तलाशी लो पूरे घर की। अरे सर, पर क्यों? सर एक मिनट भाई साहब। अरे सर, मुझे बताइए तो हुआ क्या? रुको जरा, सब्र करो। इसे जानते हो? नहीं सर, कौन है ये? ये वही ऑटो ड्राइवर है जिसने कल रात तुम्हारी पत्नी को यही छोड़ा था। बता इन सबको क्या हुआ था।
जी साहब, मैंने कल उस औरत को यहाँ पे छोड़ा था, उसके बाद मैं अपने घर चला गया था। तू जा सकता है। जी साहब। सर, ये स्नेहा का पर्स है, इसमें 2 मूवी का टिकट मिला है, वो भी कल की डेट का है। एक बात तो पक्की है कि कल रात यहाँ स्नेहा आई थी, उसके बाद तुम दोनों में क्या हुआ तो तुम लोग बताओगे। नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं तो उसका इंतजार करते करते सो गया था सर। उसके बाद वो कब आई और कब चली गई मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, तुम ऐसे नहीं बताओगे? ले चलो इन दोनों को थाने, ये वहीं बताएंगे। 1 मिनट। माँ ने कुछ नहीं किया सर, मैं आपको सब सच बताता हूँ। बताओ, सच क्या था? हाँ सर, कल रात वो घर आई थी। मिल गई फुर्सत अपने यार से। जब अय्याशी उसके साथ करनी है तो इस घर में क्या करने आई है? अरे स्नेहा, स्नेहा रुक जाओ। कहाँ जा रही है? हैं? इस घर में तेरी कोई जगह नहीं है, समझ में आ रहा है तुझे? मेरा हाथ छोड़ो। मना किया था ना, कहा था ना मुझसे दूर रहने के लिए। तुझे ऐसे समझ नहीं आएगा, तुझे तेरी औकात दिखानी ही पड़ेगी। स्नेहा बचपना बंद करो। स्नेहा छोड़ो इसे, ये बचपना छोड़ो। स्नेहा स्टॉप इट। स्नेहा स्नेहा बचपना बंद। बहुत हाथ पैर चलने लगे ना तेरे। अब चला हाथ, चला हाथ। स्नेहा, 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 स्नेहा उठो, स्नेहा। सर, मैं बहुत गुस्से में था और गुस्से में हमारी हाथापाई हुई और फिर मैंने उसे मार दिया सर। और फिर मैंने उसकी लाश को बोरे में बंद करके घसीटते हुए अपनी बाइक तक लेकर गया और बाइक पर रख के मैं उसकी लाश को हाईवे के किनारे फेंक आया। सर, ये सब कुछ गुस्से में हुआ है, मैंने जानबूझ के कुछ भी नहीं किया सर। सर, बीवी थी वो मेरी, बहुत प्यार करता था मैं उससे, लेकिन उसने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। जब देखो मुझ पे हाथ उठाती रहती थी, मुझे मारती पीटती रहती थी, घर का सामान फेंकती रहती थी। सर, मैं किससे बोलता अपनी बात? कौन करता इस बात पे विश्वास कि एक पत्नी अपने पति पर अत्याचार करती है? सर, इसीलिए मैंने घर पे हिडन कैमरा लगाया ताकि समय आने पर मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। बहुत कोशिश की सर मैंने इस रिश्ते को बचाने की, लेकिन जब बात इस घर की इज्जत पर आ गई तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाया सर, और ये सब कुछ हो गया सर। मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे ऊपर क्या गुजरी होगी, पर किसी की जान लेने से समस्या का समाधान नहीं होता। तुम्हारे पास तो उसके खिलाफ सबूत था, कंप्लेंट कर सकते थे, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने उसकी लाश कहाँ फेंकी? सर, हाईवे किनारे एक सड़क है, वहीं पर। ले चलो इसे, लाश बरामद करनी है। 1 मिनट सर।
मुझे माफ कर देना माँ। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया माँ। तू तो जानती है ना मुझे, सब कुछ गुस्से में हुआ। तू अपना ख्याल रखना माँ।